देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और उस क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, दो क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में हमारे पास में दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसमें से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उस x और y की वैल्यू का यूज किस में करेंगे सर, हम इससे वैल्यू पता करके इस वाले क्वेश्चन में उसका यूज करेंगे और हमारा आंसर बता देंगे। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, यदि x y का 60% है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो और उसको समझने की ट्राई करो कि क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि यदि जो x है वो y का 60% है, x इज 60% ऑफ y। इसका मीन्स क्या हो गया कि सर जो हमारे पास में x है वो किसके इक्वल है सर, वो 60% ऑफ y का 60%, यानी y ऑफ या का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और कितना परसेंट सर 60%। अब आपको मैंने अभी भी बताया था और पहले भी बता चुका हूं कि सर जब भी ये परसेंटेज आपका हटेगा तो परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा सर, डिवाइड में 100 लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे सर, x इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई 60, और इसके डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास में 100 आ जाएगा। अब आपको पता कुछ चल रहा है कि इसमें किसका डिवाइड कर सकते हैं। देखो कुछ स्टूडेंट्स इसमें 10 का डिवाइड करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं इजीली। जैसे मान लो कि अगर मैं इसमें 60/100 है और इसमें मैं अगर 10 का डिवाइड करूं, दोनों में 10 का डिवाइड करूं, तो इसमें अगर 10 का डिवाइड करूंगा तो कितनी टाइम 6 टाइम, इसमें 10 का डिवाइड करूंगा तो 10 टाइम, क्योंकि देखो सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, बस यही कंडीशन है। तो आपके पास में कितना है 6/10। 6/10 में आपको कुछ दिखाई दे रहा है सर, दोनों में भी 2 का डिवाइड और हो रहा है अपने पास में, तो 2 का डिवाइड कर दो तो ये तो कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया 5, तो इसको 3/5 लिख सकते हो। या फिर क्या कर सकते हो सर, आप इन दोनों में हमें 20 का डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नंबर हमारे किसकी टेबल में आते हैं, 20 के टेबल में आते हैं ना। तो 7 नंबर आपको मिल गया तो आप 20 का डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप 20 का डिवाइड करोगे तो 60 में 20 का डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम 3 टाइम, 100 में 20 का डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम होगा 5 टाइम। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई 3/5 हमारे पास में रहेगा। अब देखो मैंने आपको अभी एक बात और बताई थी कि ये जो दोनों है सर, ये दोनों हमारे एक ही फैमिली के हैं, दोनों अल्फाबेटिक है। तो इस y का एक काम करो, इस y को उधर भेज दो, तो ये जब इक्वल के उधर जाएगा, अभी ये किस में लिखा हुआ है, अभी आपका मल्टीप्लाई में है, उधर जाके किस में चला जाएगा डिवाइड में, और x/y इज इक्वल टू कितना रह जाएगा 3/5। अब जैसे मैंने आपको एक बार और बताई थी, क्या बताया था कि सर इस तरह से कोई भी आपके पास में अगर नंबर लिखा हुआ हो या इस तरह की कोई भी इक्वेशन हो या समीकरण हो, तो उसे हम क्या कहेंगे सर, उसे कहेंगे हम रेशियो, उसे क्या कहेंगे अनुपात कहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि सर जो अक्स की हमारे पास में वैल्यू है वो तो कितनी है 3, और वाई की हमारे पास में वैल्यू या मान कितना है 5 है। तो हमने पहला काम तो कर लिया कि हमने अक्स और वाई की वैल्यू या मान तो पता कर लिया। अब इसका यूज कहाँ करना है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन, अरे थोड़ा इंतजार करो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो y अक्ष का कितना प्रतिशत है। अब देखो इस क्वेश्चन को फिर से अच्छे से समझो, y जो है वो अक्ष का कितना प्रतिशत है, y इज वोट परसेंट ऑफ अक्ष। क्या लिखा हुआ है, पहले तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं कि सर अक्ष की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि ये कहाँ से लिखा हुआ आया, तो मैं बता देता हूँ, ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ना, x इजिकल टू 3 y इजिकल टू 5, यहाँ से लिखी है। क्योंकि ये जो इस तरह से अगर दोनों तरफ अगर इक्वेशन हो, एक तरफ भी डिवाइड हो दूसरी तरफ भी डिवाइड हो और अलग अलग हो, जैसे अल्फाबेटिक है, ये नंबर नंबर्स है, तो इसका मतलब होता है कि दोनों रेशियो फॉर्म में, x रेशियो y 3/5, यानी कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। अब ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, y जो है वो x का कितना प्रतिशत है, y इज वोट परसेंट ऑफ x। इसका मतलब कि परसेंटेज किस पे पता करना है सर, x पे पता करना है। किसका पता करना है, y का पता करना है। तो किस पर पता करना है सर, x पे पता करना है। किस पे करना है, x पे पता करना है, अक्स पे पता करना है। और किसका पता करना है, अक्स पे तो पता करना ही करना है, लेकिन किसका पता करना है, वाई का पता करना है ना, क्योंकि लिखा ना वाई अक्स का कितना प्रतिशत है, वाई इज वोट परसेंट ऑफ अक्स। किसका पता करना है, वाई का। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। ये काम भी कर लोगे। वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास में 5, अक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3, और मल्टीप्लाई कितना कर दोगे 100, तो आपके पास में आंसर कितना आ गया। अब आप क्या कहोगे कि सर ये तो 3 है, 3 किस में अभी आपके पास में डिवाइड में है ना, नीचे की तरफ है, ये भी इसके भी डिवाइड में, क्योंकि ये तो सारे मल्टीप्लाई में है ना। तो सर ना तो 3 का 5 में डिवाइड होता,
9 इस 100 में डिवाइड होता तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जब डिवाइड ही नहीं होता तो क्या करेंगे, तो फिर इन दोनों को तो कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को तो आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा सर, ये 500 आ जाएगा, और अपॉन में कितना हो गया सर 3, और ये आपका क्या रह जाएगा 500 अपॉन 3%, अगर पॉइंट में नहीं निकलवाए तो, और पॉइंट में हो तो इसका 3 का डिवाइड करके उसको पॉइंट में पता कर लेंगे। सर वो भी हमें सिखा दो, चलो वो भी सिखा देते हैं। 500 डिवाइड तो करना है, जब डिवाइड करोगे तो सबसे पहले 3 बन जा 3, माइनस करोगे तो 2 0, 3 6 जा कितना होता है 18, माइनस करोगे तो 2, ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 6 जा 18। अब आपके पास में ऊपर तो जीरो पूरी हो गई, तो क्या करेंगे, जब ऊपर कुछ नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे, ये फिर से 20 बना, एक जीरो, 3 6 जा 18, सर ये तो 66 आ रहा है, तो आप एक काम करो, इसमें फिर से 2 आ जाएगा, पॉइंट से जीरो लिख लोगे तो ये इसको यहाँ तक छोड़ दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 166.66% आ जाएगा। वो हमने जो पॉइंट लगाया था ना, इसलिए ये जीरो ले रहे हैं, पॉइंट लगाने से हमें क्या मिलता है, हर बार एक जीरो मिल जाता है, वो जीरो लिखते जाएंगे और 6 इस बार में चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। हमें 2 डिजिट्स तक फाइंड करना, तो 2 डिजिट्स तक फाइंड करके कर सकते हो। तो ये दोनों आंसर सही है। सुनो पहले मेरी बात, रुको मेरी सुन लो। या तो आपके ऑप्शन में ये लिखाएगा या ये लिखाएगा, दोनों नहीं लिखाएगा, ध्यान रखना इस बात का। दोनों कब लिखाएगा, जब आपको ये लिखा हो कि इसका आंसर आपको डेसिमल में देना है, इसका आंसर दशमलव में दीजिए। अगर यहाँ लिखा होता है ना कि इसका आंसर दशमलव में दीजिए, तो फिर आपको ये वाला टिक करना है। अगर ये नहीं लिखा हुआ होगा तो आपके पास में एक आंसर आएगा, या तो 500/3% आएगा, या फिर 166.66% आएगा। लेकिन ये सुनो, यहाँ से ये आपको लाइन याद ध्यान रखनी है कि y जो है वो अक्ष का कितना प्रतिशत है, मतलब y अक्ष का कितना प्रतिशत, अपने माइंड में एक इमेज बिठाओ, इमेज क्या बनाओ कि y अक्ष का कितना प्रतिशत है, y अक्ष का कितना प्रतिशत है, y इज वोट परसेंट ऑफ अक्ष, y इज वोट परसेंट ऑफ अक्ष। यानी कि ये इस लाइन के साथ में ये वाली इमेज अपने माइंड में फिट कर लो, ताकि यहाँ पर जैसे नंबर चेंज करो तो यहाँ भी आप अपने हिसाब से चेंज कर लो। ये हमारा एक क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, है ना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, उसको हमने बहुत आसानी से इसको सोल्व कर लिया। देखो, किसी संख्या का, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ना सीखते हैं, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन को पढ़ना सीख लिया ना, तो फिर क्वेश्चन के पास में इतनी पावर नहीं है कि वो हमें हरा दे, फिर हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम उस क्वेश्चन को हरा देंगे और उस क्वेश्चन को बना के छोड़ेंगे। किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20%, देखो फिर से लिख दिया ना, वहां अक्ष की जगह क्या लिख दिया, इस पर संख्या लिख दी। किसी संख्या का 20%, कोई बात नहीं सर, संख्या का 20% है, संख्या हमें नहीं पता है तो हम कुछ भी मान लेंगे, संख्या हमारे हिसाब से n लिख लेंगे, नंबर लिख लेंगे, 120 है, ओके सर ये भी पता चल गया। तो उस संख्या का 120% कितना है, अभी देखना मैं आपको इसका एक मेथड सिखाऊंगा, आप कहोगे सर बस इतना सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। 100, if 120 is 20% of a number, 120 is 20% of a number, then 120% of that number, 120% of that number। फिर से दो क्वेश्चन दे दिए ना, चलो एक काम करते हैं, पहले पहले इस पहले क्वेश्चन को पूरा करते हैं ना, पहले क्वेश्चन को आसानी से, इसको धीरे धीरे इसको सिंपल करते हैं। क्या लिखा हुआ है, संख्या का 20% 120 है, 120 इज 20% ऑफ ए नंबर। क्या आपको नंबर बताया कहीं भी आपने इसने, तो आपको तो नंबर बताना, नंबर नहीं बताया, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, उस नंबर को n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं, n अज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो नंबर है वो कितना है, n। ठीक है, अब लिखा हुआ क्या है, संख्या का 20%, 20% ऑफ ए नंबर, ऑफ या का मतलब मैंने क्या सिखाया था, मल्टीप्लाई सिखाया था, तो ये लिखा सर मल्टीप्लाई, ये जो नंबर है उस नंबर का 20%, ये जो लिखा हुआ है ना 20% ऑफ ए नंबर, तो नंबर कितना है n, n का 20%, और क्या दिया हुआ है सर, कितना है 120, 120 है, कौन, उस नंबर का 20%, उस संख्या का 20% कितना है 120, नंबर का 20% कितना है 120। ये लो सर नंबर, ये ऑफ या का मल्टीप्लाई, ये 20% कितना है 120 है। अब आपको मैंने सिखाया था ना कि परसेंटेज हटा सकते हैं, ये लो सर परसेंटेज हटा देते हैं। चलो सर परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 20/100 लिखेंगे, 20/100 लिखा, इक्वल टू में क्या रहेगा 120 रहेगा। सर इन दोनों में कोई आपको याद आ रहा है कुछ, हाँ सर दोनों को याद आ रहा है, दोनों में 20 का डिवाइड हो रहा है, 20 बन जा 20, 25 जा 100, 20 का दोनों में भाग लग रहा है ना, 20 का डिवाइड हो रहा है, एंड मल्टीप्लाई 1/5,
इज इक्वल टू 120। मुझे एक बात बताओ, आपको ये जो 1/5 लिखा हुआ है, ये इसकी फैमिली का है क्या? ये इसके परिवार से आ रहा है? नहीं सर, ये तो अल्फाबेट है, ये नंबर है, इसके इसके परिवार से कैसे हो सकता है? तो फिर ये किसके परिवार का है? सर ये 120 के परिवार का है, ये 120 की फैमिली का है, क्योंकि ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, तो दोनों एक ही फैमिली के हो गए। तो एक काम करो, फिर इनको इसके अपने अपनी फैमिली के पास में भेज दो। इन बेचारों को इधर क्यों रख रखा है? इनको बोलो कि जाओ फिर अपनी फैमिली के पास में। तो देखो, ये 1 तो किसमें है? मल्टीप्लाई में, जबकि 5 किसमें है? देखो, इसको इधर बड़ा करके लिख देता हूँ ना, फिर मैं वहां छोटा करके लिख दूंगा। ऐसे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कितना है? 120। तो जो 1 है, देखो 1 आपको ऊपर न्यूमरेटर में है ना, तो ये तो किसमें है? मल्टीप्लाई में। और 5 किसमें है? डिवाइड में। आपको याद करो, मैंने एक रूल सिखाया था कि इक्वल में अगर कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई में होगा तो उधर जाके किस में जाएगा? डिवाइड में। और अगर कोई डिवाइड में होगा तो उधर जाके किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। अब एक काम करो, फिर इनको भी अपने अपने घर भेज दो, है ना। इसको वापस में थोड़ा सा लिख देता हूँ, सही नहीं लिखा गया था। मल्टीप्लाई 1/5 वापस लिख देता हूँ। अब आप एक बात बताओ, अगर ये 1 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा सर? डिवाइड में। और ये डिवाइड वाला उधर जाके किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। बस इतना ही तो काम था। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई सर? 120। ये 1 ऊपर था, कहाँ आ गया? नीचे। नीचे आ गया ना, ये कहाँ आ जाएगा? नीचे 1 आ जाएगा। ओके, एक काम करता हूँ, मैं इस बॉक्स को और बड़ा कर देता हूँ, है ना। तो ये तो कहाँ आ गया? नीचे। और जो 5 है वो कहाँ चला गया? ऊपर। तो इस 5 को कहाँ ले जाएंगे? ऊपर, क्योंकि डिवाइड वाला कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब एक काम करो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, कितने हो गए? 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 600 यहाँ पर आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 600/1। मेरे को एक बात बताओ, किसी नंबर में अगर मैं 1 का डिवाइड करूं या 1 का भाग करूं तो आपके पास में कितना आएगा? सर वही नंबर आएगा। तो ये भी कितना लिखा जाएगा? 600। अब आप एक बात बताओ, ये n क्या था? याद आ रहा है किसी को n क्या था? तो आप कहोगे सर n तो हमारा नंबर था, संख्या थी, और हमें संख्या तो मिल गई। कितनी है? 600। ओके सर, वो नंबर 600 है, मतलब वो संख्या कितनी है? सर वो संख्या 600 है। वो संख्या कितनी है? वो नंबर कितना है? 600 वो नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको साफ साफ दे रखा था नंबर का 20%, तो हमने भी नंबर का 20% लिख लिया। जैसा क्वेश्चन कहेगा हम भी वैसा करेंगे। क्वेश्चन कहेगा कि चलो तो हम चलेंगे, क्वेश्चन कहेगा रुको तो हम रुकेंगे। क्वेश्चन ने कहा नंबर का 20%, तो हमने भी नंबर का 20% निकाला। क्वेश्चन ने कहा कि नहीं इतना ही नहीं, नंबर का 20% 120, हमने भी कहा हाँ नंबर का 20% 120 है। बस हमने एक चेंज कर देंगे, तेरे का की जगह या ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे। क्वेश्चन ने कहा कोई बात नहीं। क्वेश्चन ने कहा कोई बात नहीं, हम आप लिख सकते हो, है ना। इसको इसी क्वेश्चन को किसी क्वेश्चन को हम 2-3 बार रिपीट करेंगे ताकि आपको माइंड में अच्छे से बैठ जाए। वापिस से समझना, यहाँ तक लिख लिया ना। एक बार क्या होता है कि मैं पहले एक स्टेप पूरी कर देता हूँ, फिर मैं आपको वापिस से सारे स्टेप वापस समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, संख्या का 20%। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको नंबर का 20% पता करना है। 20% ऑफ है नंबर, संख्या का 20%। हमने भी कहा ठीक है, संख्या का 20%, बस तेरे नंबर की जगह संख्या की जगह हम एन लेंगे। क्वेश्चन ने कहा कोई बात नहीं, आप ले सकते हो। हमने हमने क्वेश्चन से दूसरी बात कही। हमने कहा कि हम जो का या ओफ लिखा हुआ है उसकी जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे। क्वेश्चन ने कहा ठीक है, आप वो भी लिख लो। हमने वो भी लिख लिया। उसने कहा 20%, हमने कहा नंबर का 20%। उसने कहा 120 है, हमने भी कहा 120 है। अब क्या करेंगे? अब इस क्वेश्चन से हमें कोई बात नहीं करनी। हमने कहा तेरा काम हो गया, अब हम अपने आप कर लेंगे। हमने क्या कहा? परसेंटेज को हटा दो। हटा दिया। लेकिन परसेंटेज हटाने पर परसेंटेज ने क्या कहा कि देखो मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मैं अपना 100 आपके पास में छोड़ के जाऊंगा। तो हमने परसेंटेज को उसके घर भेज दिया और उसका 100 यहाँ पे लिख दिया डिवाइड में। तो ध्यान रखना, परसेंटेज अपने घर जाएगा तो क्या क्या छोड़ के जाएगा? डिवाइड में 100 छोड़ के जाएगा। तो डिवाइड में 100 लिख दिया। फिर हमें दिखाई दे कि सर ये दोनों नंबर तो कुछ नंबर है जिनको इनको डिवाइड कर सकते हैं। हमको याद आया कि सर इन दोनों में 10 का भी डिवाइड होता है, 20 का भी होता है, तो हम क्यों ना 20 का ही कर दें। 10 का करेंगे तो फिर वापस से हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 बार। तो 20 का कर ले। याद आ गया? नहीं याद आता तो वैसे कर लेते। 20 बन जाए 20, 25 जा 100।
हमने 1/5 लिख दिया। फिर याद आया कि सर ये n है, ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, दोनों अपने अलग अलग फैमिली से। तो क्या करें सर, ये वाला जो 120 ये इसकी फैमिली का है, तो फिर इनको इधर लेके आओ। अब पता चला कि सर जो 1 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, 5 यहाँ पर डिवाइड में, 5 यहाँ पर डिवाइड में। तो क्या हुआ सर, जो मल्टीप्लाई वाला होता है वो डिवाइड में आ जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो 5 यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में। 1 यहाँ से उठ के कहाँ गया, डिवाइड में। 120 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 600, डिवाइड में 1 था, 1 से डिवाइड किया तो 600। तो नंबर n इजिकल टू 600। तो n की वैल्यू कितनी है 600। n क्या है सर, n हमारा नंबर है, n हमारी संख्या है जो हमने मानी थी, वो कितनी आ गई 600। तो ये पहली स्टेप तो पूरी हो गई। अब चलते हैं इस दूसरी स्टेप पे, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि उस संख्या का 120% कितना होगा, 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। अब सिंपल सा बात है कि सर क्या लिखा हुआ है, संख्या का 120%, 120% ऑफ नंबर। क्वेश्चन जैसा कह रहा है आप भी वैसा लिख लो। क्वेश्चन ने बोला कि देखो भाई सिंपल सी बात है कि एक नंबर जो भी आपके पास में आई है उसका आपको 120% बताना है। हमने भी लिखा, उसने क्या बोला नंबर, हमने लिखा नंबर। उसने बोला का या ऑफ, हमने कहा नहीं का या ऑफ नहीं, मल्टीप्लाई। उसने क्या कहा, उसने कहा का या ऑफ, हमने कहा नहीं का या ऑफ नहीं, मल्टीप्लाई। उसने कहा 120%, हमने कहा 120%। लेकिन हमने ये कहा कि इस बार हमें n की वैल्यू पता है, n का मान पता है, कितना है सर 600 या 600। कैसे पता किया सर, इससे पता किया हमने। तो यहाँ पर 600 लिख दिया, मल्टीप्लाई। सर ये परसेंटेज को घर भेज दो, जब सर परसेंटेज घर जाएगा तो इधर 120 के नीचे कितना छोड़ के जाएगा, 100 छोड़ के जाएगा। अब आपको कुछ याद दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ पर जब भी मल्टीप्लाई होता है तो ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं, ये आपस में क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो सर एक काम करो, फिर इस 100 का इस 600 में डिवाइड कर दो। 100 का 600 में कितनी टाइम होगा, 6 टाइम। अब सर ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। तो 12 6 कितना होता है 72, 72 और ये जीरो इसके साथ में तो 720। तो उस संख्या का 120% या 120% ऑफ दैट नंबर कितना होगा सर, 720 या 720 होगा। दोबारा सुन लो, पूरा क्वेश्चन दोबारा सुना रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनना है, थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है इस पर आप याद कर भी जाओगे इसको। संख्या का 20% 120 है, 120 20% ऑफ ए नंबर। सर नंबर तो हमें पता ही नहीं, एन मान लेते हैं, क्या बात है। एन मान लो, अक्स मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, कुछ भी मान लो आपके हिसाब से। हमें सर एन मान लेते हैं ताकि आइडिया रहे कि एन इज ए नंबर, नंबर से नंबर को एन ही दे दिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा कि संख्या का 20%, हमने भी कहा संख्या का 20%, 20% ऑफ ए नंबर, 20% ऑफ ए नंबर। लेकिन एक चेंज कर देंगे, क्या, ऑफ या का की जगह गुणा लिख देंगे, ऑफ या का की जगह क्या लिख देंगे सर, मल्टीप्लाई लिख देंगे। उसने कहा 120, हमने भी 120, परसेंटेज को घर भेजा अपना, उसने 100 छोड़ के चला गया। दोनों में 20 का डिवाइड हो रहा है तो 20 बन जाए 20, 25 जाए 100, 1/5। दोनों अलग अलग फैमिली के हैं तो अपनी फैमिली के पास में भेज दो, क्यों बेचारों को इधर रोक के रखा है। इसको कहा चल भाई तू जा, इसने कहा मल्टीप्लाई हूँ डिवाइड में जाऊंगा, इसने कहा डिवाइड में हूँ तो मल्टीप्लाई में जाऊंगा। इसको मल्टीप्लाई में कर दिया, 600/1 आ गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 600 आ गई। एन क्या है सर, एन हमारी संख्या है, नंबर है, तो नंबर कितनी है 600। क्वेश्चन दूसरा क्या कहा, संख्या का 120%, 120% ऑफ नंबर, नंबर ऑफ या का मल्टीप्लाई 120%, परसेंटेज घर गया, नीचे डिवाइड में 100 छोड़ गया। एन की वैल्यू पहले से पता थी 600। पता चला कि सर जो मल्टीप्लाई होता है तो ये नीचे वाले नंबर डिवाइड में होती है, तो इस बार इसमें आराम से डिवाइड हो रहा था तो डिवाइड कर दिया, नहीं डिवाइड होता तो फिर काटते, डिवाइड कर करके 100 का इसमें 600 में 6 टाइम डिवाइड हुआ, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो आंसर आ गया 720। अब सभी स्टूडेंट एक बार के लिए अपने मन से इसको सोल्व करो। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास में क्वेश्चन क्या था कि एक संख्या थी, उस संख्या का 40% कितना था सर, 200, ठीक है। 40% ऑफ ए नंबर इज 200। सर पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 40% ऑफ ए नंबर, तो सर एक काम करो, नंबर को तो ले लेते हैं एन, नंबर को तो कितना ले लेते हैं एन, और उस नंबर का कितना परसेंट है सर, 40% या 40%, और कितना है सर 200 है, 200 है।
सर हमने अभी भी एक सीखा है कि इस परसेंटेज को अपने घर भेज देते, परसेंटेज जब जाएगा तो अपने पास में कितना छोड़ के जाएगा सर, डिवाइड में 100 लिख के जाएगा। डिवाइड में 100 होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200। अब सर पता चला है कि इन दोनों में 20 का डिवाइड हो रहा है, 22 जा 40 और 25 जा 100, तो ये कितना आ गया n मल्टीप्लाई 2/5 आ गया और इजिकल टू कितना हो गया 200। अब सर इनको अपने अपनी फैमिली के पास में भेज दो, ये ऊपर से है नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में, और ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो n इजिकल टू कितना हो गया सर 200 मल्टीप्लाई 5 और अपॉन में कितना आ गया 2। आपको ये पता चल रहा है कि ये डिवाइड है, तो अगर देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ना, ध्यान रखना केवल और केवल किसका साइन होना चाहिए, मल्टीप्लाई का। प्लस माइनस या डिवाइड होने पर आप ऊपर और नीचे अंश और हर, अंश और हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे आप कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते अगर आपके पास में प्लस माइनस या डिवाइड के साइन होंगे तो। अगर आपके पास में डिवाइड के साइन नहीं होंगे, केवल मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। अभी आपके पास में मल्टीप्लाई का साइन है तो आप इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो कितने टाइम होगा सर 100 टाइम। और 100 को इस 5 से अगर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास में 500। मतलब कि सर, अरे बोलो मतलब बीच में लीव करके ज्वाइन कर लो। तो सर हमारे पास में संख्या कितनी हो गई, 500 हो गई। अब सर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है तो उस संख्या का 60% कितना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा सर, केवल संख्या का 60% बताना है, 60% ऑफ दैट नंबर, बस इतना सा हमें क्वेश्चन पूछा है कि सर उस संख्या का 60% कितना है। तो हम क्या क्या करते हैं सर, हमारे पास में क्या पूछा है, संख्या n, उसका या ऑफ मल्टीप्लाई कितना 60%। तो सर n की वैल्यू हमारे पास में पहले से कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास में कितनी है सर, n की वैल्यू है हमारे पास में 500। n की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, n की वैल्यू सर हमारे पास में 500 और मल्टीप्लाई की जगह, कोई बात नहीं वैसे भी कर सकते हो ना। जैसे कुछ कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हो ना। कोई मान लो कि किसी को नहीं पता डिवाइड कैसे करते, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1000, और 1000 में 2 का डिवाइड किया तो भी कितना आएगा 500। वो भी आप सही कर सकते हो ना, ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। अब आवाज नहीं आ रहा, सेकंड लिंक ज्वाइन कर लो। ये परसेंटेज हटाओगे, तो परसेंटेज हटाओगे तो कितना लिखोगे सर, परसेंटेज हटाएंगे तो 60 अपॉन लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब क्या करें सर, इस 100 का इस 500 में डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम 5 टाइम, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 5 6 या 30 और एक जीरो का जीरो आ जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा सर हमारा 300। एक बार के लिए दोबारा समझ लीजिए, संख्या का 40% कितना है सर 200, 40% ऑफ ए नंबर इज 200। नंबर हम क्या ले लेते हैं सर, n मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि सर वो जो हमारा नंबर है वो हमारा नंबर कितना है, नंबर कितना है n है। तो n ऑफ या का, उसका मतलब कितना होता है मल्टीप्लाई, और उसका कितना है सर 40%, तो नंबर मल्टीप्लाई 40% इज इक्वल टू कितना है सर 200 या 200 है। ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज जब भी चला जाता है तो अपने पीछे क्या छोड़ के जाता है, डिवाइड में 100 छोड़ के जाता है। तो सर हमने डिवाइड में कितना लिख लिया, डिवाइड में हमने लिख लिया 100, डिवाइड में कितना लिख लिया, डिवाइड में लिखा सर हमने 100 लिखा, तो n मल्टीप्लाई 40 अपॉन 100 लिखा, n मल्टीप्लाई 40 अपॉन कितना लिख दिया सर हमारे पास में 100 लिख दिया। ये 100 कहां से आया, परसेंटेज आने से। दोनों नंबर्स में 20 का डिवाइड हो रहा है, हमने 20 का डिवाइड कर दिया, बहुत इजीली 2/5 कर दिया, 20 का डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 2/5 आ गया। अब यहां से क्या हुआ कि सर ये हमें ये पता चला कि जो n है वो अलग फैमिली का है और ये 2/5 इसकी फैमिली का है, तो इसको इसकी फैमिली के पास भेज दो। तो हमने ये कहा कि सर ये मल्टीप्लाई था, तो इसने कहा मैं तो डिवाइड में जाऊंगा, इसने कहा मैं डिवाइड तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाऊंगा, तो ये तो आ गया सर डिवाइड में, ये आ गया मल्टीप्लाई में। तो 200 मल्टीप्लाई 5। अब ध्यान रखना, अगर आपके पास में अंश और हर में दोनों में या तो कोई साइन होगा तो किसका होगा, मल्टीप्लाई का, या नहीं होगा। अगर इसमें से कोई भी साइन होगा, प्लस माइनस या डिवाइड, प्लस माइनस या डिवाइड होने पर आप कभी भी क्या नहीं कर सकते सर, डिवाइड नहीं कर सकते। प्लस माइनस या डिवाइड होने पर क्या नहीं कर सकते सर, कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना।
तो यहाँ पर पता चला कि सर अभी तो मल्टीप्लाई है, तो इजीली डिवाइड कर दिया। 200 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आया 100, और 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 500 आया। कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं कि मान लो कोई किसी को नहीं पता सर कैसे काटे, तो इजीली इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, और 1000 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 500 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 500, मतलब कि संख्या हमारी कितनी थी सर 500 या 500 थी। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा कि सर संख्या का 60% कितना होगा। 60% ऑफ डेट नंबर, मतलब नंबर का 60%, 60% ऑफ नंबर। तो सर नंबर ऑफ या का मतलब गुणा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। ये लो सर, ये भी हमने लिख दिया 60%। अब नंबर कितना है 500, परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा डिवाइड में 100, और सर मल्टीप्लाई होने पर हम इसका इजीली इसमें यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो 100 का 500 में डिवाइड किया तो 5 टाइम, और 5 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया सर 300 हमारा आंसर रहेगा। इस तरह से इसको सोल्व करना था। एक बार के लिए इसको वापस से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन को बस पढ़ना सीख लो, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। पढ़ते ही क्वेश्चन पढ़ना सीखते हैं तो क्वेश्चन पूरा बन जाता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो 2 है वो 50 का कितना प्रतिशत है। याद करो, ऐसा क्वेश्चन हम पहले से पढ़ के आए। अक्स वाई का कितना प्रतिशत है, वाई अक्स का कितना प्रतिशत है, वही क्वेश्चन है। 2 50 का कितना प्रतिशत है, 2 इज वोट परसेंट ऑफ 50, 2 इज वोट परसेंट ऑफ 50। तो परसेंट ऑफ 50 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 50 का कितना प्रतिशत है, वोट परसेंट ऑफ 50। तो सर वोट परसेंट ऑफ 50, सर कौन, सर 2। क्या पता करना है परसेंटेज, परसेंटेज पता करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। अब सर हमें पता है कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो आपस में डिवाइड भी कर सकते हैं। 50 का 2 से किया तो सर कितने टाइम होगा 100 में कितना होगा सर यहाँ पर 2 टाइम्स होगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर हमारे पास में 4 आ जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा इसका 4% आ जाएगा। ठीक है, 2/50। नहीं तो नहीं, अरे अक्स नहीं निकाला हमने, इसमें बहुत छोटा, वो एक छोटा सा मेथड था। मेथड क्या था कि जो 2 है वो 50 का कितना प्रतिशत है, और प्रतिशत पता करने के लिए क्या करते हैं सर गुणा 100 करते हैं। मेथड को दोबारा सुन लो सभी स्टूडेंट। देखो प्रतिशत पता करने के लिए या परसेंटेज पता करने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई 100 करते हैं। बस ये पता करना है कि ऊपर किसको लिखेंगे नीचे किसको लिखेंगे। तो किसका प्रतिशत 50 का कितना प्रतिशत है, परसेंट ऑफ वोट परसेंट ऑफ 50, तो सर 50 यहाँ आएगा। सर किसको पता करना है, सर 2 को पता करना है, तो 2 यहाँ जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। आप अक्स तो इसमें मानना ही नहीं है, अक्स तो मानना ही नहीं है, इसमें अक्स नहीं मानना है सर बिना अक्स की। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, रुको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ दूसरा, है ना। सर अभी लाइट आ गई 12% पर। क्वेश्चन क्या था कि सर जो 50 है वो हमारा जो 50 है वो 500 का कितना प्रतिशत है, किसका 500 का, कौन 50, 50 इज वोट परसेंट ऑफ 500। तो किसका परसेंट पता करना है सर 500 का, किस कौन सर 50। सर परसेंटेज पता करने के लिए हमें ये तो पता है कि मल्टीप्लाई 100 करेंगे, फिर यहाँ डिवाइड में। सर किसका पता करना है 500 का या 500 का, 500, और यहाँ किसका पता करना है, किसको पता करना है सर 50 को। सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। पता चला कि सर 100 का इसमें डिवाइड हुआ 5 टाइम, और 5 का इसमें 50 में डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया सर 10, और आंसर आ गया 10%, और अपना आंसर कितना हो गया 10%। देता हूँ ना, देखो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को ले जाता हूँ अपने अगले पेज पे, और फिर ये क्वेश्चन और बहुत इजी सा क्वेश्चन था आपके लिए, परसेंटेज को तो इजी कर देंगे, अंगुले पे लेके आ जाएंगे आपके परसेंटेज को, टेंशन मतलब आप। परसेंटेज को हम इतना इजी बना देंगे कि परसेंटेज खुद कहेगा कि बहुत अच्छा किया आपने। देखो 400 रुपीज, 400 रुपए 1000 रुपए का कितना प्रतिशत है, बस ऐसे देखो क्वेश्चन को। 400 रुपीज इट वोट परसेंट ऑफ 1000 रुपीज, वोट परसेंट ऑफ 1000 रुपीज। तो सर परसेंट में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई 100। एक लाइन ऐसे लिखी। सर किसका पता करना है 1000 रुपीज का, 1000 रुपए का, ये नीचे लिखेंगे। सर कितना पता करना है 400,
सर 400 रुपए, ये लो सर। अब एक काम करते हैं सर, मल्टीप्लाई में है ना तो डिवाइड होगा, जीरो से जीरो, एक जीरो हटा दी, एक जीरो से एक जीरो हटा दी, ये लो सर एक और हट गई इसकी, तो है ना, ये इधर भी डिवाइड हो सकता है, इधर भी डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई होने पर दोनों तरफ हो सकता है। तो सर नीचे तो क्या बचा 1, ऊपर कितना रहा 40, तो सर 40 क्योंकि इधर भी तो 1 है ना, और 40 से 1 अगर मल्टीप्लाई होगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कंफ्यूज नहीं हो ना आप। यहाँ पे कितना बचा 40, यहाँ कितना बचा 1, और यहाँ कितना हुआ 1। अब सर 40 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा आपके पास में आंसर, 40 आएगा, और नीचे 1 है तो 40 में 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 40% आपका आंसर है आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन क्या, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि 25/2 या 25/2 का अक्स प्रतिशत कितना है सर 150 है। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, वही है ना सर। 25/2 का अक्स प्रतिशत, 25/2 का अक्स प्रतिशत कौन है 150 है, तो अक्स का मान ज्ञात करो। इफ अक्स परसेंट ऑफ 25/2 इज 150, देन द वैल्यू ऑफ अक्स। पहले एक काम करो, जो क्वेश्चन ने कहा है ना वैसा का वैसा यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, 25/2 ऑफ या का, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और कौन है सर अक्स परसेंट, अक्स प्रतिशत या अक्स परसेंट, और कितना है सर 150 या 150 है, तो इक्वल टू कितना लिख दें 150 या 150 लिख दें। चलिए सर इसके बाद में, अब आप सबको पता है कि ये परसेंटेज जब भी हटता है, तो जब डाला जाता है तो नीचे क्या लिखते हैं सर 100 लिखते हैं, तो 25/2 मल्टीप्लाई अक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 150 ये लिखेंगे। अब आपको पता है ना कि सर ये सारे जो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे ये 25, ये 2, ये 100, ये सर इसकी फैमिली से नहीं है, ये सब किसकी फैमिली से 150। तो एक काम करो, फिर इनको उधर ट्रांसफर करना स्टार्ट करो सबको। जस्ट जब सब इस उधर ट्रांसफर होना स्टार्ट करेंगे तो इधर तो कौन रहेगा अक्स, इधर पहले से 150 है। अब देखो ये 25 कहाँ है सर, ऊपर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में है ना, तो कहाँ चला जाएगा सर डिवाइड में चला जाएगा। अब सर ये जो 2 आपके पास में बचा हुआ है, ये 2 ये डिवाइड में है ना, तो ये कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। 100 भी हमारा कहाँ है सर डिवाइड में, तो ये भी कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ऐसे समझना एक एक बातों को, हर एक स्टेप धीरे धीरे दिमाग में लेके आओ। सर 25 जो था, 25 जो था वो मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में लेके आ गए। सर 2 हमारा डिवाइड में था, ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया। 100 जो डिवाइड में था वो भी कहाँ चला गया आपका मल्टीप्लाई में चला गया। अब आप अब क्या करें सर, अब तो आपको पता है कि आपको कहीं भी प्लस माइनस या डिवाइड दिखाई दे रहा है नहीं सर, जब डिवाइड ये सब नहीं दिखाई दे रहा तो इजीली आप डिवाइड कर दो। सर 25 का 100 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है। अब इन दिनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 और 150 से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक काम करो, 150 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, आपको पता है ना कितना होता है, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 150, और 15 8 जा कितना होता है 120। हाँ काट सकते कोई बात नहीं। देखो इस 25 का अभी मैं वो भी बता दूंगा ना, और 15 एट जे कितना होता है 120, और जीरो यहाँ पे लिख दिया। अब मान लो कि कोई स्टूडेंट ऐसे करे इसको, है ना, कोई मान लो कि कोई इसको कहे कि नहीं भाई मैं तो 100 में नहीं काटू, मैं तो मुझे तो 100 नहीं दिखाई दिया, मुझे तो सबसे पहले ये दिखाई दिया कि इस 25 का 150 में जा रहा था जल्दबाजी, मुझे तो ये दिखाई दे गया। 25 सिक्स जे होता है ना, सिक्स जे नहीं, सिक्स जे नहीं होता, 25 सेवन जे होता है, 25 सेवन जा सिक्स जे होता है, सॉरी हाँ सिक्स जे होता है, वो सेवन जे नहीं सिक्स जे होता है। 25 सिक्स जे 150 होता है। ओके ये कर सकते हो कोई बात नहीं है ना, इसको भी करोगे तो देखो 6 2 जे कितना हो गया हमारे पास में 12, और 12 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आया 1200। देखो एकदम सेम आंसर आया ना, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बस वो डिवाइड सही होना चाहिए, तो वो एक ही बात है सर, इससे करो सर, इससे करो, ये क्या हुआ। एक में काट सकते क्योंकि फिर तो ये तो कट गया, अब पीछे नीचे तो कुछ रहा ही नहीं, तो फिर दोबारा किससे काटोगे। आपके पास तो एक ही चांस था, आपके पास में एक ही तो लाइफ लाइन है, एक ही चांस था, वो भी हमने यूज कर लिया। हमारे पास में एक 25 था, तो चाहे इसमें डिवाइड करो चाहे इसमें करो, एक आपके पास चांस है, एक चांस पूरा हुआ, अब नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो किसका डिवाइड करें, तो फिर डिवाइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, और ये हमारे
यहाँ एक ही बार लिखा हुआ है, 2 बार नहीं लिखा हुआ। हाँ, 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 आप इधर भी पहले काट सकते हो, कोई बात नहीं, है ना? वो इधर काटोगे तो भी वही बात है, उधर काटोगे तो भी। ऐसे क्या कि एक जगह करने से पता है क्या होता है? एक जगह करने से ये हो जाता है कि हमें आइडिया रहता है कि कौन-सा कट गया और कौन-सा नहीं कटा। इसलिए आप एक जगह कर लिया करो सबको। अब ये किसकी वैल्यू आ गई सर? अक्स की वैल्यू आ गई और हमें भी क्या पूछा था? अक्स की वैल्यू, अक्स का मान ही पूछा था। तो अक्स का मान कितना आ गया सर? 1200, 1200 हो जाता है। ये हमारा एक छोटा-सा क्वेश्चन था, एक बार के लिए खुद से समझ लो इसको। देखो क्वेश्चन को पढ़ना सीखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सर 10 का अक्स प्रतिशत, 10 का अक्स प्रतिशत कितना है? 100। अक्स परसेंट ऑफ 10, अक्स परसेंट ऑफ 10 इज 100, देन अक्स इज फाइंड करना है। पहले देखो इसको लिखना सीखो। क्या लिखा हुआ है? देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। का या जो ऑफ होता है ना, इसका मीन्स होता है सर हमेशा मल्टीप्लाई। का या ऑफ का मीन्स कितना होता है सर? मल्टीप्लाई होता है। तो का या ऑफ का मतलब कितना होता है सर? मल्टीप्लाई। एक तो ये बात ध्यान रखो। अब केवल जो क्वेश्चन में लिखा वो लिख देते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अक्स परसेंट ऑफ 10 या 10 का अक्स परसेंट, एक ही बात है, कैसे भी लिख लो। चाहे इसको ऐसे लिख लो, अक्स परसेंट, ये जो का या ऑफ लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख दें? मल्टीप्लाई। और उसके साथ में क्या लिखा हुआ है? 10 या 10 लिखा हुआ है। वो है कितना सर? एक्चुअली में सर वो 100 है। वो लिखा हुआ है कि इज 100, अक्स परसेंट ऑफ 10 इज 100। 10 का अक्स प्रतिशत कितना है सर? 100। तो इसके इक्वल में कितना लिख देंगे सर? 100 लिख देंगे। अब यहां से ये देखना, सर ये जो भी परसेंटेज हटेगा या परसेंटेज अपने घर जाएगा तो नीचे कितना छोड़ के जाएगा? सर हमें डिवाइड में 100 छोड़ के जाएगा। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा सर? 10। और इजिकल टू कितना हो गया? 100। अब एक बात सुनो, ये आपका अल्फाबेटिक या एबीसीडी का है और ये हमारे नंबर्स या संख्या है, तो इनको फिर इधर भेज दो। सर ये जो मल्टीप्लाई वाला है, ये मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा? नीचे डिवाइड में। ध्यान रखना, अगर कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो वो दूसरी तरफ जाके किस में चला जाएगा? डिवाइड में या भाग में। और अगर इधर डिवाइड या भाग में है तो इक्वल के उधर ट्रांसफर होकर किस में चला जाता है? मल्टीप्लाई में। अब एक काम करो, इधर तो कौन रहेगा? अक्स रहेगा। उधर पहले से कितना है? 100 या 100। ये हमारा मल्टीप्लाई में था ना 10, तो ये कहाँ चला जाएगा सर? डिवाइड में। और ये कहाँ पे है सर? डिवाइड में या भाग में। तो ये वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्योंकि डिवाइड वाला कहाँ चला जाता है? मल्टीप्लाई में। अब देखो आप, माइक को म्यूट करो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या रखा हुआ है कि सर जब इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपको पता ना, अगर मल्टीप्लाई का साइन हो या गुणा का चिन्ह हो तो एक जीरो से आप एक जीरो हटा सकते हो। ये तो हट गया। पीछे आपके पास में कितना बचा सर? एक तो ये हमारे पास में 100 रहा और एक हमारे पास में सर 10 रहा। तो इधर तो 100 और मल्टीप्लाई 10, तो हमारे पास में टोटल कितना आ गया सर? 1000। 1000 हमारे पास में आ गया। और क्योंकि परसेंटेज तो हमने हटा ही दिया पहले, तो इसका आंसर कितना आ गया सर? 1000 या 1000 इसका आंसर आएगा। दोबारा समझ लो, सर 10 का अक्स प्रतिशत कितना है? 100। अक्स परसेंट ऑफ 10 इज इक्वल टू 100। अक्स परसेंट ऑफ या का की जगह क्या लिखना है? मल्टीप्लाई। और 10 इज इक्वल टू कितना है? 100। परसेंटेज था, नीचे डिवाइड में 100 लिखा, 100 लिखा। ये मल्टीप्लाई था, डिवाइड में आ गया। डिवाइड वाला कहाँ चला गया सर? मल्टीप्लाई में। अब आपको पता है कि 100 100, ये जीरो से ये जीरो हटा दिया और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर कितना बन गया? 1000। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था? 25/2 का अक्स प्रतिशत, अक्स परसेंट ऑफ 25/2 इज 150। हमने भी यही लिखा, 25/2 ऑफ या का की जगह मल्टीप्लाई, अक्स परसेंट साथ में हमने अक्स परसेंट लिखा। इक्वल टू लिख के कितना लिखा सर? 150 या 150 लिखा। सर ये परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे डिवाइड में कितना लिखेगा? 100। अब देखो, हमें इस अक्स को इधर रखना है, बाकी ये सारे नंबर किसकी फैमिली के हैं? सर इसकी फैमिली के हैं, तो इसको अपनी फैमिली के पास में भेज दो। सर ये 25 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला गया। जो गुणा में होता है किस में चला जाता है? भाग में, अभी बताया था। और जो डिवाइड में या भाग में, वो कहाँ चला जाता है? मल्टीप्लाई में। और ये भी कहाँ चला गया? मल्टीप्लाई में। अब यहाँ से आपने क्या सीखा सर? हमने यहाँ से ये देखा कि जो हमारे पास में ये जो 25 है, ये ऊपरी मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई के साइन है, गुणा के चिन्ह है, कहीं भी प्लस माइनस या डिवाइड नहीं है, तो आपस में डिवाइड कर सकते हो। अब सर या तो 25 को आप, आपके पास में एक ही 25 है, एक ही चांस है, या तो 100 में डिवाइड कर दो या 150 में कर दो, या तो 100 में कर दो या 150 में कर दो, एक ही बात है। सर 25 में जब 100 में किया तो 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 150 से, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई आपके पास में पूरा, तो
120 और 0 तो 1200। अगर मान लो इसको इसमें डिवाइड करते तो 6 टाइम आता, 6 टू कितना हुआ 12, और 12 को 100 से किया तो भी कितना आया सर 1200 हमारे पास में क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो दोनों क्वेश्चन इस तरह से हमें बनाने थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे।